कैफ 2 लेक्चर 89 पार्ट ए। जुमा आप लोगों ने पढ़ना होता है या कहीं पढ़ाना भी होता है? पढ़ाना भी होता है। चलें फिर भी 2 बजे तक तो फारिग हो ही जाएंगे। अच्छा, छोटे भाई की मस्जिद में पढ़ाना होता है, ठीक है। दो 15 पे तो नहीं, चलो मिड वे कर लो, 2-5 कर लो। 2-5 पे इंशाल्लाह इसी वेन्यू पे मिलेंगे। पेज 516। अच्छा माय डियर, पॉइंट नंबर जे फॉर जोकर। ऐसी सर्विसेज जिन पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना इनपुट डिसअलाउ किया हुआ है, वो सर्विसेज भी डेड हैं। अब वो कौन सी सर्विसेज हैं वो हमें पता होना जरूरी नहीं है। तो कहते हैं पेज नंबर 516 पे कि सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इनपुट टैक्स इज बार्ड अंडर प्रोविंशियल सेल्स टैक्स। ऐसी सर्विसेज जिस पे इनपुट टैक्स को प्रोविंशियल लॉ के तहत क्या कर दिया गया है, बोले रोक दिया गया, वो परचेजेस भी डेड है। ठीक है जी, आगे चलें। आप पता नहीं सूबे के लॉ में कौन कौन सी परचेजेस डेड होंगी, अल्लाह जाने, तो हमें कोई पता नहीं, इसको छोड़ें, खैर है। अच्छा, एग्रीकल्चरल मशीन खरीदने पर इनपुट डेड है। इंपोर्ट और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर मशीन, वैसे आगे बता रहा है कि इसके ऊपर सेल्स टैक्स आजकल हुकूमत ने 7% किया हुआ है। जब आप मशीन इंपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर की, ये जो एग्रीकल्चर ज़मीनों में मशीनें चल रही होती हैं, थ्रेशिंग मशीनें, ये वो, जब आप मशीन इंपोर्ट करते हैं तो हुकूमत ने वैसे ही इसका सेल्स टैक्स का रेट 7% किया हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली आगे जब आप सेल ऑफ फल करते हैं तो वो एग्जेम्प्ट है। जब सेल ऑफ फल एग्जेम्प्ट है तो फिर इसका मतलब है मशीन का इनपुट तो बाय डिफॉल्ट ही डेड है। मशीन के इनपुट को आप किस आउटपुट में से माइनस करेंगे जब आपका आउटपुट ही नहीं है? क्योंकि 100 वाले सेब तो बाजार में 100 रुपए के ही बिकने हैं। सो सेब पे तो सेल्स टैक्स नहीं है, केलों पे तो सेल्स टैक्स नहीं है, वो तो एग्जेम्प्ट है। तो जब वो एग्जेम्प्ट है तो फिर क्या फायदा है इस इनपुट का? तो इसलिए जो एग्रीकल्चर मशीन आपने खरीदी उस पर इनपुट डेड है। आगे जो 7% लिखा हुआ है ना, इसने वैसे ही बताया कि मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर मशीनों पे हुकूमत 7% इनपुट लेती है, लेकिन मेरी बात सुन लो, ये है डेड। इंपोर्ट ऑफ मशीन जिस पे 7% टैक्स है शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट इनपुट। इसका इनपुट आप माइनस नहीं कर सकते। तो ये वैसे ही उसने आगे लिखा हुआ कि जिसपे 7% टैक्स है। कोई बच्चे क्लास के बाद आके पूछते हैं 7% डेड है? नहीं नहीं, मशीन करोड़ की खरीदी, 1 करोड़ 7 लाख आपने दिए, अब वो 7 लाख आपका डेड है क्योंकि आपकी सेल ही एग्जेम्प्ट है। क्लियर? पॉइंट आ सकते हैं। पॉइंट नंबर एल पढ़ें। पॉइंट नंबर एल ये तो पहले करा दिया हुआ है आपको। पॉइंट एल पढ़ें भाई, ये तो करा दिया हुआ पहले आपको। कहां से मिला चार्जर? कहां से? रूम 5 से मिला। खड़े हो जाओ। रूम 5 में से लैपटॉप किसने पैक किया था? मैंने खुद पैक किया था। चलो मैं थोड़ी देर में खड़ा हो जाऊंगा। अच्छा, अच्छा भाई, ऐसी परचेज जिसमें सेलर ने सेल रिकॉर्ड ना की हो और अपनी रिटर्न में शो ना की हो, या ऐसी परचेज जिसमें सेलर ने आपसे 1,18,000 लिए हों लेकिन 18,000 गवर्नमेंट के खजाने में जमा ना करवाए हों, ये परचेजेस भी डेड हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पिछले सफ़े पे इस डब्बे में पढ़ा था, तो वही बात लिखी हुई है। सच गुड्स एंड सर्विसेज which at the time of filing of return by buyer have not been shown by seller in his return, ये seller ने अपनी रिटर्न में शो नहीं की, और he has not paid the tax due as indicated in his, या रिटर्न में जो टैक्स बन रहा है वो उसने बोले
बोले तो ये दो गड़बड़ हुए हैं, नॉट पेड और नॉट डिक्लेयर्ड। ओके नेक्स्ट। अच्छा मुझे बताएं, सेल टू अनरजिस्टर्ड का जो इनपुट है वो, भाई ये माशाल्लाह आपको मैंने कुछ प्लान दिया था, कल आप लोगों ने माशाल्लाह चैप्टर 5 किया है, तो आई रियली अप्रिशिएट यू। आज आप चैप्टर 7 करेंगे, आई रियली अप्रिशिएट यू। अच्छा जी, साइड पे होके हंस लें जिसने नहीं किया, साथ वाले पर हंस लें, अपने पे नहीं हंसना, अपने पे रोना होता है। अच्छा ये अल्हम्दुलिल्लाह पेज 532 पर हमने न्यूमेरिकल किया था। इसमें जरा देखिएगा, सेल टू रजिस्टर्ड कस्टमर थी और सेल टू, याद आ रहे हैं? इस 900 जमा 1800 को हम ले गए थे 1700 में, और इसका इनपुट बना था 4, और अल्हम्दुलिल्लाह इस 490 को न्यूमेरिकल के फेस पे आके हमने माइनस कर दिया था, लोअर ऑफ के रिस्ट्रिक्शन से गुजार के। तो बोलें सेल टू अनरजिस्टर्ड का इनपुट फेस पे माइनस करने की इजाजत है। असल में एक और सजा आप दे रहे होते हैं ना, वो नीचे जाके उससे 4% ज्यादा ले रहे होते हैं, अब और क्या सजा देनी है बस। तो बोलें सेल टू अनरजिस्टर्ड का, यानी वो गाड़ियां जो कि हुकूमत ने, जो कि होंडा ने बेची हैं बुरे बच्चों को, उनके टायरों का इनपुट तो होंडा माइनस कर लेना, बस जाते हुए एक और सजा दे दे उस बंदे के लिए जो सजा हो, होंडा के लिए तो सजा नहीं होनी चाहिए। तो बोले होंडा अगर अनरजिस्टर्ड बंदों को चीजें बेचे तो होंडा का इनपुट डेड होता है या अलाउ होता है? अल्हम्दुलिल्लाह अलाउ होता है। होंडा क्या जुर्म कर रही है? हाँ, हुकूमत ने काम होंडा को कहा है, वो करके दे रही है, और क्या चाहिए अब हुकूमत से। तो इफ होंडा इज मेकिंग सेल टू unregistered person, then the input of this sale alhamdulillah is allowed. But अगर आप इनमें से कुछ लोगों का एनआईसी नंबर मांगना भूल जाएं, मिसाल के तौर पे 800 लोग हैं, उसमें से 100 रुपए की जिनको सेल की है उन्होंने अपना एनआईसी नहीं दिया, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, नादरा वाला कार्ड, आईडी कार्ड, तो उसका अगर नंबर आपने मांगा ही नहीं या आपने मांगा इन्होंने दिया ही नहीं, तो ऐसी सूरत में होंडा को सजा मिलेगी। फिर न्यूमेरिकल में हम आने वाले दिनों में ना इस तरह किया करेंगे, फिर इधर 900 जमा 700 कर देंगे ताकि ये कितनी हो जाए 1600, और ये वाली 100 ऊपर डाल देंगे, ये वाली 100 ऊपर डाल देंगे, ऊपर डाल देंगे, डाल देंगे, जैसे मर्जी कर दें, बस 100 वाली सेल को अलग कर दें, 1600 इधर होगी। आप ऑब्वियसली फिर 490 के भी दो टुकड़े हो जाएंगे ना। अब ये वाला इनपुट जो है क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल है जिसका एनआईसी नहीं मांगा। तो 800 में से कितनों का एनआईसी मांग लिया? बोलें 700 का। कितनों का नहीं मांगा? 100 का। 490 के भी तोड़ के दो हिस्से हो जाएंगे, और ये जो हिस्सा बनेगा 490 का, इसका इनपुट क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? कहीं नोट करने की जरूरत नहीं, न्यूमेरिकल में कहीं अप्लाई कर लेंगे। बोलें ऐसी सेल टू अनरजिस्टर्ड, इसकी हेडिंग क्या बनेगी फिर? यहां पे जाके, जगह नहीं है, यहां पे जाके टैक्सेबल सेल टू अनरजिस्टर्ड फॉर विच वी हैव, तो ये फिर 4 हेडिंग्स बना करेंगी। हाँ, फिर 4 हेडिंग्स बन जाया करेंगी, 3 बनती थी आज तक, फिर 4 बन जाया करेंगी। तो बोलें ऐसी सेल टू अनरजिस्टर्ड जिसका एनआईसी ना मांगे
उस सेल का इनपुट डेड होगा। पढ़ें। M for monkey, not in this class. प्रोरेटा ही होता है ना, ये प्रोरेटा इसको कहते हैं कि 720 डिवाइडेड बाय 2500 ज़रब 100, ये प्रोरेटा होता है, प्रोरेटा जी, सॉरी 720 डिवाइडेड बाय 2500 ज़रब 100, प्रोरेटा पोर्शन। द इनपुट ऑन गुड्स, बोलें द इनपुट ऑन गुड्स फॉर सेल्स फॉर मेड टू अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑन प्रोपोर्शनेट बेस, फॉर विच, ये कौन सी सेल है, फॉर विच सेल इनवॉइस डू नॉट बियर द, सेल इनवॉइस पे एनआईसी नंबर नहीं लगा हुआ या उसका नेशनल टैक्स नंबर ही ले लेते, वहीं से हम एनआईसी पता चलवा लेते। नेशनल टैक्स नंबर तो इनकम टैक्स वाले देते हैं, सेल्स टैक्स में तो वो पहले ही अनरजिस्टर्ड है, सेल्स टैक्स का नंबर तो उसके पास होना ही नहीं, या तो वो नादरा में रजिस्टर्ड पाकिस्तानी होगा या फिर वो नेशनल टैक्स नंबर उसको इनकम टैक्स वालों ने दिया होगा ऑफ द बायर। अच्छा, वैसे एक बात आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो सेल टू अनरजिस्टर्ड है, इसका इनपुट अल्लाह का शुक्र है डेड नहीं होता, इसका इनपुट फेस पे क्या होता है, हाँ एग्जेम्प्ट सेल का इनपुट डेड होता है, तो सेल टू अनरजिस्टर्ड का इनपुट डेड नहीं होता। लेकिन ऐसी सेल टू अनरजिस्टर्ड जिसमें एनआईसी ना मांगे, तो उसमें हाइब्रिड में लेट आने पे प्रोपोर्शनेट बेस पर इनपुट क्या कर दिया जाएगा, डेड कर दिया जाएगा। फिक्रा आसान से है, जरा इसकी इंग्लिश पढ़ लें। द इनपुट फॉर सेल मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन for which sale invoice do not bear warranty। जी, डिस्ट्रीब्यूटर, अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा जी, पॉइंट 2, चलें जी, हाइब्रिड में दरवाजे के पास लास्ट रो में सारी चीजें बैग में रख लें, फिर शुरू करें पढ़ना। अच्छा जी, पॉइंट 2, पता नहीं क्या चल रहा होता है बस के अंदर, कोई सवारी कुछ कर रही है, कोई सवारी सामान उतार रही है, कोई चढ़ा रही है अपना। पॉइंट नंबर 2, इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन डील्स इन टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सेल, ये देख लें, इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन डील्स इन टैक्सेबल सेल एंड नॉन टैक्सेबल सेल, तो ये तो वर्किंग 2 की बात कर रहे हैं ना। इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन डील्स इन टैक्सेबल सेल एंड नॉन, ही कैन ओनली क्लेम सच प्रोपोर्शन ऑफ इनपुट एज रिलेट टू, सिर्फ टैक्सेबल सेल वाला इनपुट माइनस कर सकता है, ये वाला तो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। आपको पता था इस इनपुट को हम मारते थे जूते, ये डेड हो जाता था। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, वर्किंग नंबर 2 की बात कर रहे हैं। ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन डिडक्ट इनपुट, जो बंदा सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है वही इनपुट माइनस कर सकता है ना। अगर एक बंदा ही अनरजिस्टर्ड है तो उसने कहां से इनपुट माइनस करना है, उसके पास तो रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं। तो ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन डिडक्ट इनपुट, सिर्फ एक रजिस्टर्ड बंदा इनपुट माइनस कर सकता है। अच्छा जी, गवर्नमेंट ने कहा कि आप अनरजिस्टर्ड बंदे को गाड़ियां बेचो, कोई भी चीज बेचो, मुझे कोई मसला नहीं, बस उस पे तो सेल टू अनरजिस्टर्ड इज डिस्करेज्ड और अलाउड, अलाउड, बस उनकी जान ले लो, उनकी जान ले लो, उनको 100 वाली चीज कितने की बेचो, 122 की, बस ये करो।
अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है हुकूमत गिनी चुनी चीजें अनरजिस्टर्ड बंदे को कह दे कि बेचनी ही नहीं तुमने सिरे से, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हुकूमत कह दे कि ज्यादा महंगी गाड़ी होंडा सिटी और सिविक जो है वो आप बेच दिया करो अनरजिस्टर्ड बंदे को, लेकिन होंडा एकॉर्ड नहीं बेचनी अनरजिस्टर्ड को। अब आपने क्या किया, आपने 600 की होंडा सिटी और सिविक बेची उसे, और ये 1500 हो जाएगा ना, हाँ ये 1500 हो जाएगा ना, और 200 की आपने सेल की टू अनरजिस्टर्ड बंदे को होंडा एकॉर्ड, जो कि हुकूमत ने मना की हुई थी कि बेचनी नहीं, ये तो बेचनी नहीं। आपने एनआईसी भी मांगा, एनटीएन भी मांगा, अल्हम्दुलिल्लाह बिल पे वो सारा भी लिखा, लेकिन आपने चीज ऐसी बेच दी है जो बेचने की इजाजत उसे। अब आपको सजा ये मिलेगी कि इसका थोड़ा सा जो इनपुट यहां बनेगा, जाहिर बात है टोटल करेंगे तो ऐसे करेंगे ना पेपर में, 720 डिवाइड बाय 2500 मल्टीप्लाइड बाय 200, तो इसका जो इनपुट बनेगा वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ये अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल मना की जा रही है, नहीं 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 नहीं, अनरजिस्टर्ड बंदे को चीजें बेचें, लेकिन सिर्फ गिनी चुनी चीजें, अगर हुकूमत मना कर दे तो ना बेचें, और अगर बेच दी, अच्छा अगर इनका एनआईसी मांग ले, होंडा एकॉर्ड बेचते और ये बेचते, एनआईसी वगैरह मांग ले, एनटीएन मांग ले, नहीं 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 नहीं, ये तो बेचनी नहीं सिरे से। एनआईसी एनटीएन क्या, उस बंदे को भी पास बिठा ले बेशक अपने, उस बंदे को ही ना जाने दे, इसकी आइडेंटिटी करनी होती है ना, तो उस बंदे को ही अपनी पूरी उम्र अपने पास बिठाई रखें, फिर भी आपको इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं है। द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज मे स्पेसिफाई गुड्स, अगेन मैंने आपको अक्सर बताया मे स्पेसिफाई गुड्स, गनी नहीं, गिनी चुनी, चुनी चुनी वैसे ज्यादा अच्छा लफ्ज़ है, गिनी चुनी, मे स्पेसिफाई गुड्स विच आर रजिस्टर्ड पर्सन कैनॉट सेल टू एन, जो रजिस्टर्ड बंदा रजिस्टर्ड को बेच नहीं सकता, कैन नॉट सेल, कितने कैन नॉट, विच आर रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट सेल टू एन, आप बेच ही नहीं सकते। इफ ही हैज मेड द सेल ही विल चार्ज आउटपुट, आप आउटपुट तो उससे लेंगे, आप आउटपुट तो उससे लेंगे, बट ही कैन नॉट माइनस इनपुट। ये मैंने आपके समझने के लिए लिखा हुआ, ये पेपर में नहीं लिख के आना, तो इसको भी शायद काट दीजिएगा, इस तरह करके काट दें, लेकिन पढ़ना है घर जाके समझने के लिए, याद नहीं करना। ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि 122 की उसे चीज बेच दें, बट इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये क्या करें, लाइव जा रही है मीटिंग हमारी कहीं, अच्छा 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 अच्छा, क्लास के बाद मिलना, अच्छा जी। अच्छा ये दो हैं, 0.6 और पॉइंट नंबर एम में मैं आपको डिफरेंस बता दूं। वैसे रूल सुन लें क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह सेल टू अनरजिस्टर्ड करने की इजाजत है, और इसका इनपुट भी फेस पे जाके माइनस करने की, लेकिन अगर ऐसे बंदे को आपने 100 रुपए की सेल कर दी जिसका एनआईसी नहीं है, तो फिर इसका भी इनपुट आपका, ये किस पॉइंट में पड़ा था, एम में। और अगर आपने 200 रुपए की मना की हुई चीज बेच दी तो इसका भी इनपुट डेड हो जाएगा। आ रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट मेक सेल टू एन, ये लाइन लिखी हुई है, अगर गवर्नमेंट कह दे तो आप उसको बेचेंगे ही नहीं सिरे से चीज। अच्छा जी, पेज 518, सर्टन ट्रांजैक्शंस नॉट एडमिसिबल।
भाई 50,000 से ऊपर की परचेज, बातें ना करें ना हाइब्रिड में, 50,000 से ऊपर की परचेज की पेमेंट आप कैश में नहीं कर सकते। अगर 50,000 से ऊपर की परचेज की पेमेंट आपने कैश में कर दी तो फिर आपकी परचेज क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। इसको हमने ये 1-2 दिन पहले न्यूमेरिकल्स में किया है, ये भी न्यूमेरिकल्स में करके आए थे। इस पॉइंट को मैंने लिखा था सेक्शन 73, ये हमने किया था पेज 547 पे न्यूमेरिकल, हमने कैश जमा करवा दिया उसके अकाउंट में, तो इस वजह से हमने कहा था सेक्शन 73 की रोशनी में ये परचेज डेट है। देखें 50,000 से ऊपर है, ये वजह थी। पेमेंट फॉर अ ट्रांजेक्शन एक्सीडिंग 50,000 इन एग्रीगेट, यानी टोटल पेमेंट टू अ सिंगल सप्लायर इन अ टैक्स मंथ, एक महीने में। पेमेंट फॉर आ ट्रांजेक्शन, लेकिन ट्रांजेक्शन सिंगल होनी चाहिए। कोई एक चीज आप खरीदने गए एक सप्लायर से इन अ मंथ, एक्सक्लूडिंग बिजली के बिल, बिजली के बिलों की खैर है, shall be made by cross check or other banking channel, otherwise input will be disallowed to buyer। होंडा ने 1,18,000 के टायर खरीद लिए, क्या करें जी, 1,18,000 के टायर खरीद लिए कैश में, क्या करें, परचेज रिकॉर्ड करें, डेड करें? भाई हमारे पास बिल है, उसमें हमारा नाम आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है उसने 18,000 गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवा दिए हैं, उसने 18,000 अपने सेल्स में डाले हैं, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है, बिल पे हमारा नाम आ रहा है, हमारा रजिस्टर नंबर आ रहा है, क्यों डेड कर रहे हैं आप? अच्छा कैश में पे किया, सॉरी, मैंने तो कहा सब कुछ ही है हमारे पास, आप फिर भी परचेज डेड कर रहे हैं। कर ले हाइब्रिड में बातें, ये पूरे 400 बच्चों का टाइम ज़ाया होता है जब मैं ये जवाब देता हूँ इस तरह, ऑनलाइन वालों का भी, फिर भी बाज नहीं आते। अच्छा जी, पेमेंट मस्ट बी मेड फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ बायर टू द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ सप्लायर। तो होंडा का भी कौन सा बैंक अकाउंट होना चाहिए, बिजनेस बैंक अकाउंट, और सप्लायर का भी बिजनेस बैंक अकाउंट। और अगर दोनों में से किसी एक ने भी अपने पर्सनल अकाउंट से पेमेंट कर दी या बेगम के अकाउंट से पेमेंट कर दी तो परचेज क्या हो जाएगी, डेड। बैंक अकाउंट ऑफ बोथ बायर एंड सप्लायर शुड बी ये बताने हैं आपने, किसको बताने हैं, टू द बोर्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और थ्रू चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टर। चेंज क्यों करवाने पड़ती है रजिस्ट्रेशन? कई दफा नाम बदल लेते हैं लोग, अपना पता बदल लेते हैं, कई दफा हमने देखा 20 साल की उम्र में जाके पता नहीं क्या होता है, मेरा नाम आज के बाद शौकत नहीं है, आज के बाद मेरा नाम नजमा है। शौकत औरतों का भी नाम होता है माय डियर, शौकत औरतों का भी नाम होता है। आप किस इलाके से आए हो, हाथ खड़ा करें जिन्होंने शौकत पता है औरतों का नाम होता है। ये भाई एक मेरे साथ, एक ही बंदा मुझे काफी है, हम दोनों जी वो तीन मेरे साथ हो गए, शौकत औरतों का भी नाम होता है। ओके, तो अब मुझे ये बताएं, अगर ऊपर वाली कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी तो बायर को क्या नुकसान होगा? बायर का इनपुट डेड हो जाएगा। अच्छा जी, सेल बाय टू किया कार्स, सेक्शन 73, किया एंड जनरल टायर। किया जनरल टायर के पास क्या लेने गया होगा, मरुंडे लेने गया होगा या टमाटर लेने गया होगा, टायर लेने गया होगा, पिज्जा लेने गया होगा। भाई को गरम अंडे वाले से आप कर लें दोस्ती, वो ऊपर भी मिलने लग गए आप तो। अंडे कहते हैं आप लोग, अंडे कहते हैं, जो भी पसंद करें, अंडे, दैट हैज अ नाइस टच। किया शुड, एग्स कहते हैं,
दुकानदार को तो अंडा ही कहेंगे। अच्छा जी, किया शुड मेक पेमेंट एक्सीडिंग 50,000 थ्रू चेक और बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट टू द बैंक अकाउंट ऑफ द जनरल टायर। एंड भाई अगली शर्त भी है, पेमेंट 180 दिन में होनी चाहिए। पेमेंट कितने दिनों में होनी चाहिए? 180 दिन में। तो ज्यादा से ज्यादा उधार कितना अरसा किया जा सकता है सेल्स टैक्स में? 180 दिन तकरीबन 6 महीने बनते हैं, या 6 महीने में से 3 दिन माइनस कर लें, 6 महीने में तो 183 दिन होते हैं, तो तकरीबन 6 महीने बनते हैं। ज्यादा से ज्यादा लंबी क्रेडिट परचेज कितनी है? 180 डेज। लेकिन इनकम टैक्स में तो 3 साल की इजाजत थी, इनकम टैक्स में तो बहुत लंबी इजाजत थी। शायद आपको याद हो, हमने एक दफा पढ़ा था, अगर आपने खर्चा रिकॉर्ड कर लिया है और अगले 3 साल तक पे नहीं किया, तो चौथे साल जाके उसे इनकम में क्या कर दिया करेंगे? ऐड कर दिया करेंगे। तो इंशाल्लाह अब ये वाली एडजस्टमेंट न्यूमेरिकल्स में बहुत टेस्ट हो रही है, 180 डेज वाली, कि जनरल टायर को चाहिए कि जिस वक्त डील करे उस वक्त जो है वो किया गाड़ी वाले को कहे, होंडा वाले को कहे, यार पैसे मुझे कितने दिनों में दे जाना? 180 दिनों में। If any of the above condition is violated, input will be disallowed to किया। किया को इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं है। अच्छा देखें, काफी सारे ध्यान रखने हैं, काफी सारे ध्यान रखने हैं। 50,000 से ऊपर की पेमेंट बैंक वगैरह से करें, अपने बिजनेस बैंक अकाउंट से करें, दूसरे के बिजनेस बैंक अकाउंट में करें, और पेमेंट कितने दिनों में करें? 100। अब सारी मिला जुला के बातें पकड़े तो बहुत ज्यादा बातें बन गई हैं। परचेज रिकॉर्ड करने के लिए बहुत ज्यादा शराइत हैं। अगर आप सिर्फ जो है वो होंडा एटलस कार की बात करें, तो जब ये जनरल टायर से बिल बनवाए तो होंडा का इस पे नाम लिखा होना चाहिए, होंडा का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए, होंडा को पेमेंट 50,000 से ऊपर चेक से करनी चाहिए, अपने बैंक अकाउंट से करनी चाहिए, बिजनेस वाले उसके बिजनेस बैंक अकाउंट में करनी चाहिए, पेमेंट 180 दिनों में करनी चाहिए, अगले को वो पैसे हुकूमत के खजाने में जमा करा देने चाहिए, अगले को इसको अपनी सेल में डाल देनी चाहिए। ये सारा अजाब पूरा होगा कहीं जाके, तो फिर जाके हम कहेंगे मरहबा 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 होंडा, ये परचेज ऐसी है जिसको हार पहनाए जाए और इसको इनपुट की कैलकुलेशन में डाल लिया जाए, बात खत्म हुई। If any of the above condition is violated, input will be disallowed to किया। तो किया को इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं है। अच्छा, मैंने अभी तक ना यहां तक पढ़ा है, लेकिन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ये वाली बात भी पढ़ लेते हैं ताकि ये खत्म हो जाए, फिर ये शुपिंग शुपुंग जो रह जाएगा ना, ये बाद में देखते हैं। द पेमेंट फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन शुड बी मेड विद इन 180 डेज। तो उधार वाली ट्रांजेक्शन्स में कहां तक गुंजाइश है पेमेंट की? ऑफ इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस इशू करने के बाद। इफ कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, बायर विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम इनपुट। बायर को इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं है। चलें जी, होंडा परचेज टायर्स ऑन 2 जनवरी 2024 एंड मेड पेमेंट, और पेमेंट की ऑन 13 जुलाई 2024, और 13 जुलाई 2024 को पेमेंट कर दी। जनवरी में आप इस परचेज को क्या करेंगे? रिकॉर्ड। जनवरी में क्या करेंगे? इस परचेज को रिकॉर्ड। अच्छा जी, अब 180 दिन गिनना शुरू करेंगे, लेकिन इसमें 2 जनवरी से आगे गिनना शुरू करें। 2 जनवरी को नहीं गिनना, 3 से गिनना शुरू करें। तो पहला महीना उंगलियों पे गिन लिया करें। भाई मेरी बात सुनिएगा जरा गौर से, पहला महीना उंगलियों पे गिन लिया करें। अगर उंगलियों पे गिनने तो 3 तारीख से गिनना शुरू करें। अगर पहला महीना भी कैलकुलेटर पे गिनने तो फिर 3 नहीं, फिर 31 - 2,
दोनों तरह जवाब सेम आएगा। चलें इसको थोड़ा लेट करके मैं आपको दिखाता हूं, लेट करके दिखाता हूं। पहला महीना उंगलियों पे गिन लें, 29, 30, 31। ये बेहतरीन तरीके, ये आसान तरीके। पहला महीना उंगलियों पे गिन लें, 29, 30, कितने दिन बन गए? 3। या कैलकुलेटर पर 31 माइनस 29 करेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। कैलकुलेटर पर अगर पहला महीना गिनना है तो 28 लिख के आना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर पे जरा लिखें 31 माइनस 28। अब जवाब बताएं क्या आ रहा है? 3। ये बात कितने लोगों को समझ आ गई? मेरा तो मशवरा है कि पहला महीना उंगलियों पे गिना करें ताकि आदत पड़े आपको 29 से गिनने की। 29, 30, 31, कितने दिन हो गए? 3। लेकिन आप कहते हैं मैंने टाइम सेव करना है, तो फिर तो सब माइंड को हिलाएं। फिर 31 माइनस 29 तो 2 आ रहा है, हालांकि दिन। फिर आपको कैलकुलेटर पे लिखना पड़ेगा 31 माइनस 28। कुछ समझ आई बात? तो अब मुझे बता दें पहला महीना, चलें उंगलियों पे गिने, छोड़ें आप लोगों उंगलियों पे गिने। पहला महीना 3 जनवरी से गिनना शुरू करें। पहले 2 दिन चले, 29 हो गए 29 माशाल्लाह। अच्छा जी, 29 दिन हो गए जनवरी के, फरवरी के, 2024 है ना, लीप का साल है, लीप का साल है। मार्च, अप्रैल, साथ वाले को ना लगाई रखें कि 180 पूरा होने वाला हो ना, मुझे बता देना। वैसे पूरा होने वाला है? नहीं, अभी तो 4 महीने हुए हैं, अभी 180 कहाँ, अभी तो 120 में सा पूरा होगा। साथ वाले का जरा लगाई रखें कि कैरी डाउन निकालता रहे साथ साथ। यार जरा कैरी डाउन कट के देखी, साथ वाले को जरा लगाई रखें। जब 180 होने वाला हो तो मई हो गए 180, जून, यार इसको थोड़ा सा मजे की एग्जांपल करें, इस तरह तो मजा नहीं आएगा। इधर 4 जनवरी कर दें, इधर 4 जनवरी कर दें, तो 31 माइनस 4, 27। अच्छा अब बोलें, अभी 180 पूरे हुए? नहीं हुए, नहीं हुए। अब करें, एक 180 यहां लिखें और बैलेंसिंग 2 जुलाई आखिरी दिन था पेमेंट का, 2 जुलाई आखिरी दिन था। इसके बाद अगर आप पेमेंट कर भी दें, होंडा चीख रहे, चिल्ला रहे, शोर मचा रहे, सड़क पे आ रहे, कहते मैंने तो पेमेंट कर दी है 13 जुलाई को, चपेड़ 2 जुलाई को करनी थी, मैंने तो कर दी है। इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल जाता था बाद में भी पेमेंट करने का, इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपने पेमेंट लेट कर दी है बस। आपको कितने दिनों में पेमेंट करनी थी? 180 दिनों में। और आपने कब की? 3 जुलाई को। हाइब्रिड में लास्ट रो प्लीज थोड़ा सा जरा दूर होकर बैठ जाए। चलिए अब क्लास का टाइम वेस्ट और थोड़ा सा। अच्छा अब 3 जुलाई को बेगम कहेगी इसको ले मुजरिम नाश्ता कर। मैंने क्या जुर्म किया? As per section 73 subsection 2, what I know, you have not made the payment within 180 days to Kia to General Tyre, sorry, तो you have not made the payment to General Tyre। तो तुमने जनरल टायर को 180 दिनों में पेमेंट नहीं की, इसलिए तुम्हें क्या मिलेगी? सजा। अब बताएं 180वें दिन पेमेंट हुई या काफी लेट? 180वां दिन कब पूरा हो गया था? और ये सादा सी बात है ना, ऐसे गौर से आप देख रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपने जो है वो आप 8 बजे घर से निकले, अम्मी ने कहा था बेटा जो है वो 9 बजे तक घर आ जाना, आप 9:30 बजे घर आए हैं तो आपको सजा मिलनी है। अब आप ऐसे गौर से देख रहे हैं, 8 बजे घर से निकले, आपने 9 बजे तक घर आना था, 9:30 बजे आप घर आए। अब आप ऐसे देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा। आप 8 बजे घर से निकले थे, अम्मी ने कहा था 1 घंटे में आ जाना, आप 1 घंटे के बाद आए। तो ये मैं कह रहा हूं 4 जनवरी को आपने पेमेंट की थी, लॉ मेकर ने कहा था 2 जुलाई को कर देना, आपने 13 जुलाई को कर दी और आप ऐसे देख रहे। अब इसमें क्या चीज है देखने वाली? आप बता दें सजा क्या देनी है इसको? नहीं, इनपुट अब डेड करने का ना बड़ा अजीब सा तरीका है।
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई में वर्किंग 1 में जाके ना आप परचेज में इसको रिवर्स कर दें। इधर आपने परचेज में रिकॉर्ड किया था ना वर्किंग 1 में, तो उधर जाके परचेज में इसको क्या कर दें, रिवर्स कर दें। क्यों? बोले बोले बोले, क्योंकि आप इनपुट को क्या करना है, डेड। इनपुट वैसे बढ़ते कहां थे, वर्किंग 1 में, तो इनपुट उल्टेंगे कहां। क्यों मैं ये सजा दे रहा हूं, इसलिए कि किस दिन जुर्म साबित हो गया है, 2 जुलाई को, 2 जुलाई को मैंने डेट डाली ना, 2 जुलाई को जुर्म साबित हो गया। चलें जी करें, तरीका बताएं सजा देने का। जनवरी की रिटर्न दोबारा जमा कराएं, नहीं इन चक्करों में ना डालिएगा बेचारे को, फिर वो यही करता रहेगा। जनवरी की रिटर्न दोबारा जमा कराएं, या जिस महीने में जुर्म किया उस महीने में सजा दें। मुजरिम कब साबित हुआ, 180वें दिन, 180वें दिन मुजरिम साबित हो गया। जब आप 9 बजे घर नहीं पहुंचेंगे तो साबित हो गया मुजरिम है। अब आप 9:30 बजे आए, जिस टाइम मर्जी आए, जो छितर पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं, नसीब में है। इंटेंसिटी ज्यादा होती जाएगी, इधर कोई चक्कर नहीं है वैसा। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन नॉट कॉन्टेक्ट मी। लस्सी ज्यूम करके। अगर साथ वाला अजीब अजीब हरकतें छोड़ दें तो आपको भी पता चल जाए वो बड़ा हो गया है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ऐसी हरकत कर देते हैं, बंदा कहे यार बड़ा हो जा, तेरी मेहरबानी। कभी बॉल पॉइंट मुंह में डाली होती है, कभी कागज खा रहा होता है, कभी पता नहीं क्या क्या कर रहा होता है। मैंने सेल्स टैक्स साथ साथ याद करना था। चलो आज से शुरू कर देता हूं। ओके, लिखें जिस महीने 180 दिन पूरे होंगे उस महीने परचेज रिवर्स किया करेंगे। पहले 1 मिनट लिख लें, जिस महीने 180 दिन पूरे हुआ करेंगे उस महीने परचेज रिवर्स किया करेंगे। चलें जी, उधार की पेमेंट कितने दिनों में करनी है? मुझे जरा ज़बानी याद करवा दें चीज़ें सारी। परचेज करते हुए होंडा का नाम लिखा होना चाहिए, होंडा का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए, और बिजनेस बैंक अकाउंट से पेमेंट होनी चाहिए। अगले के भी बिजनेस बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट होनी चाहिए। 50,000 से ऊपर की पेमेंट है तो बैंकिंग चैनल से क्रॉस चेक से होनी चाहिए, और उसने अपनी सेल में डाला हो, और साथ गवर्नमेंट के खजाने में टैक्स भी जमा कराया हो। ये सारी शर्तें शुर्तें पूरी होंगी तो परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत है। अच्छा, तसल्ली से
लेट्स गिव इट अ लुक अगेन. पेमेंट फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन फॉर 50,000 shall be made by cost check or banking channel, otherwise input will be disallowed. Payment must be made from business bank account of Kia to the business bank account of अल्लाह आपका भला करे जनरल टायर. एंड ये दोनों बैंक अकाउंट बोर्ड को पता होने चाहिए. अगर ऊपर वाली कंडीशंस पूरी नहीं होती तो इनपुट बायर को डेड हो जाएगा. लेकिन उधार के ऊपर अगर आप चीज़ें खरीदें तो 180 दिन के अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए, वरना बायर को इनपुट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा. डन. अच्छा, अच्छा, अगर ये सजाएं तो आपने दे दी होंडा को या किया गाड़ी वालों को, अब सजा दें, इनको उठा दें जरा, सही तरह उठें. अब सजा दें जनरल टायर को. जनरल टायर को आपने तब सजा देनी है जब जनरल टायर अपने बैंक में पैसे रिसीव ना करे. उसमें जनरल टायर का ही कसूर है. जनरल टायर ने कैश में पेमेंट क्यों पकड़ी, या जनरल टायर ने अपने बीवी का बैंक अकाउंट क्यों दिया. अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में पेमेंट पकड़नी चाहिए थी. अगर जनरल टायर पेमेंट पकड़े कैश में या अपने बैंक में ना मंगवाए पैसे अपने बिजनेस बैंक अकाउंट में, तो जनरल टायर को क्या सजा दें भाई. जनरल टायर को यह सजा मिलेगी कि जब वो अपनी रिटर्न जमा कराएगी ना, अपनी रिटर्न, ये कौन बोल रहे चिनमिन, तो जब वो अपनी रिटर्न जमा करवाएगी, तो जब वो वाले टायरों की सेल डालेगी जो सेल इसने किया गाड़ी वालों को की है, जिसमें इसने किया से बैंक में अपने पैसे नहीं मंगवाए बल्कि पकड़ के तिजोरी में डाल दिए, तो जनरल टायर को यह सजा मिलेगी कि उस सेल का इनपुट इसका क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा. उस सेल का इनपुट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा. सिर्फ उस सेल का इनपुट. और इसका इनपुट क्या होगा, इसका इनपुट टायर तो नहीं होगा, इसका इनपुट तो टायर का रॉ मटेरियल होगा जो इसने खरीदा होगा, वो वाला इनपुट इसका क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा. अब ये सॉर्ट ऑफ इस तरह की बात बनेगी, कोई ये इस तरह की बात बनेगी कि फर्ज कर लें ये न्यूमेरिकल है किसका, जनरल टायर का. तो जनरल टायर ने, अल्लाह का शुक्र है, ये 900 की सेल किया गाड़ी वाले को की है जो रजिस्टर्ड है. लेकिन इस 900 की सेल में से जो है दिल पे लगता है ये सफा जब खुलता है, पता नहीं दिल में मसला है या मेरे में मसला है. अब जनरल टायर वाले ने रजिस्टर्ड बंदे को सेल किया माय डियर, फिर नहीं चल रहा. जनरल टायर वाले ने किसको सेल किया, बोले रजिस्टर्ड बंदे को. भाई कीबोर्ड पता चलाओ. हमारा तो दिल धक धक करने लगता है जब क्लास में इस तरह टाइम ज़ाया होता है. हमें तो बेचैनी सी शुरू हो जाती है कि हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है. आजकल तो एक एक मिनट कीमती है. आजकल तो अरसा हो गया मैंने अपने लंगोटिया दोस्त से भी बात नहीं की. क्या वो मैसेजेस गायब करने हो तो क्या क्या आर ये करना होता है ना, तो ये करके उसका नंबर डाल दिया हुआ है. एक ही दफ़ा उसके मैसेज देखेंगे कभी, ताकि नोटिफिकेशंस भी ना आए.
अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं ऐसी चीजें कर रहा हूं अपने फ्यूचर के लिए। अच्छा जी, अब जनरल टायर ने, अल्लाह का शुक्र है, ये 900 की सेल जो है वो किया गाड़ी वाले को की है, रजिस्टर्ड बंदे को की है, लेकिन इसमें से 750 रुपया उसने मंगवाया है अपने बैंक अकाउंट में, रहने दो, और 150 रुपया अपनी तिजोरी में डाला है कैश लेकर। इस 150 को इधर लाके इसका इनपुट क्या कर दिया जाएगा? डेड कर दिया जाएगा। अब जरा बोलें, अगर जनरल टायर, ये वाला हाथ इस तरह रखें, अगर जनरल टायर, थोड़ा सा ऊपर, अगर जनरल टायर पैसे अपनी तिजोरी में मंगवा ले तो जनरल टायर को इस सेल का इनपुट डेड हो जाएगा। ये साथ वाले के नाक के पास जाके रोकें, इनपुट डेड हो जाएगा। पढ़ें जरा, फर्दर सेलर कैन नॉट क्लेम इनपुट ऑन अमाउंट नॉट रिसीव्ड इन, ऐसा करें ना, ये ना ये स्टार डाल के .20 देखें जरा, नजर आ रहे कहां कहां स्टार डाले मैंने? फर्दर सप्लायर पे स्टार डालें, और इसकी ये एग्जांपल है माय डियर, नीचे फर्दर सप्लायर पे स्टार डालें और इसकी ये एग्जांपल है नीचे। अच्छा माय डियर, मेरी डिस्कशन इन्हीं के दरमियान अभी चल रही है। बेचारे किया ने जनरल टायर से टायर खरीद तो लिए, ये हमने थोड़ी देर पहले सजाएं दी थी बायर को, अब हम सजा किसको देने लगे हैं? सेलर को। सप्लायर जनरल डिड नॉट रिसीव मनी इन, if above condition violated, disallowed, input disallowed to for rubber use in tire sold to किया, जो किया को इसने टायर बेचे उसमें जो रबड़ इस्तेमाल किया, इसका इनपुट भी डेड हो जाएगा। अब ये किसको सजा दी है माय बबलूज? बायर को सजा दी है या सेलर को? अच्छा, सेलर को हमने पहली दफा सजा दी है। वैसे बायर का इनपुट हमने कब डेड करना है, उसमें तो काफी सारी बातें थी, या उसका नाम ना आ रहा हो बिल पे, उस क्लेवर के अंकल का नाम आ रहा हो तो भी मसला है, या उसका जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर ना आ रहा हो, या वो पेमेंट जो है वो कैश से कर दे, या वो अगला अपनी सेल में ना डाले, या अगला जो है वो हुकूमत के खजाने में जमा ना करवाए और पेमेंट 180 दिनों के अंदर कर दे। ये सारी चीजें बायर के लिए थी, ये बायर का इनपुट डेड होगा। आज हम किसका इनपुट डेड कर रहे हैं? सेलर का इनपुट डेड कर रहे हैं। तो सेलर का इनपुट मार रहे हैं। बोले, फर्दर सेलर कैनॉट रिकॉर्ड इनपुट, रिकॉर्ड ही होता है ना क्लेम, कैनॉट रिकॉर्ड इनपुट ऑन अमाउंट नॉट रिसीव्ड इन हिज बैंक अकाउंट, उसके बैंक अकाउंट में अगर पैसे नहीं आए। सही है, तो थोड़ा सा जाके हमने किसको छेड़ा है? सेलर को, मलंग को। अच्छा, सेक्शन अब पेड़ मोबाइल फेंक दो जरा, आपका मोबाइल में थ्रू भी कर दो। अच्छा भाई, दो तरीके होते हैं ना, एक तो ये तरीका होता है आओ मेरे साथ खाओ खाना, ठोंस लो मुंह में, एक ये तरीका होता है आइए बैठिए मेरे साथ खाइए, रिस्पेक्ट दिया करें लोगों को। अच्छा, तो पॉइंट नंबर 1, जनरल टायर ने, हाथ यहां तक लाएं, जनरल टायर ने, स्विंग कर दें बॉल, जनरल टायर ने
हुकूमत को जाके कहा कि हुकूमत यार वो तो ठीक है, किया वाले आते जाते रहते हैं, कई दफ़ा पैसे उन्होंने तिजोरी में मेरे जमा करवा दिए, वो फिर मैं गलती भी होगी मेरे से, लेकिन कुछ ना बुरे बच्चे भी आते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? नहीं नहीं आते हैं ना, मैं क्या बताऊं, कोई कोई अनरजिस्टर्ड भी आते हैं मेरे पास। अच्छा तेरे पास अनरजिस्टर्ड भी आते हैं? हाँ वो भी आते हैं। फिर वो लाते ही पैसे हैं, उन्होंने अपने बैंक अकाउंट तक नहीं खुलवाए हुए। अच्छा ना अपने आप को रजिस्टर करवाया ना बैंक अकाउंट खुलवाए हुए, बोल फिर क्या चाहता है अब तू? कहते हैं यार वो लोग कैश लाते हैं, अब वो तो कैश मुझे तिजोरी में डालने दो। हुकूमत ने कहा नहीं चलो थोड़ी सी गुंजाइश दे देते हैं, अगर कोई बुरा बच्चा आया उसने अपना बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवाया और आपके पास ब्रीफ केस में कैश रख के ला रहा है, तो वो कैश अपने बैंक में डिपॉजिट करा देना। वो कैश अपने बैंक में क्या करना? तो फिर तुम्हें जो बुरे बच्चों को टायर बेचे हैं, अल्लाह का शुक्र है उनका इनपुट भी माइनस करने की इजाजत है, कोई मसला। लेकिन अगर एक रजिस्टर्ड बंदा कैश ले आए तो वो अगर तुम अपने बैंक अकाउंट में जमा भी करवा दो जाके, अब ट्रांजैक्शन में इधर थोड़ा सा मसला होगा कि बैंक अकाउंट से बायर के पैसे नहीं निकलेंगे क्योंकि बायर ब्रीफ केस में पैसे लाया है, लेकिन सेलर के बैंक अकाउंट में सेलर जाके जमा करवाएगा, डिपॉजिट स्लिप जमा करवा के जमा करवाएगा। तो ऐसी सूरत में फिर आपको क्या रिकॉर्ड करने की इजाजत है? इनपुट रिकॉर्ड करने की इजाजत है, कोई मसला नहीं। पहले जरा मुझे पढ़ने दें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सेल बाय जनरल टायर टू, यहां रिलैक्स हो जाए मैं डियर, सेक्शन 73 डज नॉट अप्लाई। सेक्शन 73 देखें, सेल बाय टू टू टू, यार उत्ते देखो ना, सेल बाय टू सेक्शन 79 73 डज नॉट अप्लाई का मतलब क्या होता है? रिलैक्स हो जाए। ये क्या सिनेरियो है, ये जरा देखिएगा। अच्छा ये ना दो अलग अलग सिनेरियोज हैं, इनको हाईलाइट कर लें। ये किया और जनरल टायर की बातें अब खत्म हो गई, अब किसकी बातें होने लगी हैं? अच्छा बच्चा और जनरल टायर की, या बुरा बच्चा और जनरल टायर की? ये कौन था? अच्छा बायर। ये कौन है? बुरा बायर। अब बुरा बायर और किसकी बातें होने लगी हैं? जैसे दंगल नहीं हो रहा था दंगल, तो अब दंगल किसका खुलने लगे? बुरा बायर और बायर पेड कैश। सर पकड़ ले, बायर पेड अनरजिस्टर्ड पुत्र 13 साल की थे फाड़ हदुती है। आई एम सेइंग सर पकड़े एंड ही इज नॉट पकड़िंग सर, व्हाट शुड आई डू विद दिस सर? बायर पेड कैश, बाल खराब हो गए, तू तू बड़ा शादी पे जा रहा है। बायर पेड कैश, बायर ने क्या पे किया? कैश पे किया। एंड जनरल टायर डिपॉजिटेड इट इन बैंक अकाउंट, जनरल टायर ने ये पैसे बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए। अब रिलैक्स हो जाए, सेक्शन 73 नहीं लगेगा, खैर है। अब रिलैक्स कर दें इसको। इनपुट इज अलाउड टू जनरल टायर, अब जनरल टायर को इनपुट अलाउड है, लेकिन अगर वो किया वाला कैश बैंक में जमा करवा दे तो इजाजत नहीं है। सेक्शन 73 इज नॉट लागे। बोले भाई ये मत कहें कि रात को 10:15 बजे मैसेज आया कि होमवर्क के अंदर भी एक सवाल करके आना है, और आधों ने तो वो मैसेज पढ़ा भी नहीं, तो उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। उससे पहले एक क्लास के अंदर मैंने आपको बता दिया हुआ था कि ये सवाल इस दिन होमवर्क में है। कितने लोगों को याद है? पार्ट बी के अंदर परसों अनाउंस हो गया था, बस इन 3 लोगों ने किया होगा सवाल होमवर्क वाला। चले बहरहाल होमवर्क वाला सवाल आज क्लास में डिस्कस करेंगे, और जो लेटेस्ट टेस्ट आया था उसे भी आज फारिग कर देते हैं, उसका सोल्यूशन भी देना है। सेक्शन 73 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन रजिस्टर्ड पर्सन। बोले बोले अच्छा ये अब आप स्टार नहीं, ये अब आप चांद बनाएं, चंदा मामू, सूरज चाचू, चंदा चंदा, चलें जी चंदा बना लें। पॉइंट 1, चंदा बना लिया? चंदा नीचे भी ले आए।
ठीक है, इसके कई तरीके होते हैं, साइन ही बनाने हैं ना, कोई डब्बा बना के इस तरह बना लें साइन, ये डब्बा बना के इस तरह बना लें, क्रॉस से फिर आप कंफ्यूज होंगे, ये लें डब्बा बना के इस तरह बना लें, तो बस लिंक ही करना होता है ना चीजों को। सेक्शन 73 नहीं लगेगा। ऑन 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 सेक्शन 73 नहीं लगेगा ऑन जनरल टायर सेलिंग टायर टू बुरा बच्चा। सेक्शन 73 नहीं लगेगा, जैसे मर्जी पेमेंट हो, कोई मसला नहीं। हाउएवर, लेकिन एक छोटा सा काम कर देना, अगर अगला कैश देके गया है। हाउएवर सप्लायर शुड, सप्लायर कौन है? जनरल टायर। पूरी रात रोंदे ने बाद निकल के बिना सप्लायर बाहर की हो रही थी। हाउएवर सप्लायर, सभी होते जिंदगी में, शोहर का नाम भी शौकत हो, बीवी का नाम भी शौकत हो, शौकत शौकत से निकाह करेंगे तो इसलिए हो सकता है। हाउएवर और भी ऐसे नाम है, बताएं आप लोग। नसीम, नसीम, और शमीम, पता नहीं ये मुझे नहीं, मुजम्मिल। चलें जी आगे चलें। हाउएवर, अच्छा इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हम तो सिर्फ एक लिस्ट बना रहे हैं। हाउएवर सप्लायर should deposit the cash in his bank account to claim input tax. Done? So that was all. अच्छा ये सेक्शन जरा मजे का है, इसको कल एक बार रिवाइज भी करेंगे। क्या चीज? जो मर्जी हो। अच्छा जी, भाई इधर 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 इधर। उमर ने कासिम को चीजें बेची। उमर ने कासिम को चीजें बेची आज, और नेक्स्ट डे कासिम ने उमर को चीजें बेची। नहीं पागल ही हो, एक बेल की बात है इसमें, कुछ हो जाता है ऐसा। नेक्स्ट डे कासिम ने उमर को चीजी बेची। ओके, नेक्स्ट डे, उससे अगले से अगले दिन क्या हुआ, इन्होंने फोन करके कहा बैलेंस कैंसल, बैलेंस कैंसल, जिसे आप क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। बैलेंस कैंसल का क्या मतलब है? नो पेमेंट, एक दूसरे से पेमेंट नहीं हुई, एक दूसरे को पेमेंट नहीं हुई। अब इसका इनपुट भी 18,000 है, इसने भी एक परचेज की भी है, सेल का तो अलग बात है ना। इसका इनपुट 18,000 है, इसका अपना इनपुट भी कितना है? 18,000। क्या ये इनपुट अलाउ होंगे या डिस अलाउ होंगे? क्योंकि 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन है और पेमेंट नहीं हुई। अब ये एक लॉ मेकर ने सवाल उठाया, लॉ मेकर ने कहा तुम लोगों ने आपस में नेट सेटल तो कर लिया है,
लेकिन 50,000 से ऊपर की पेमेंट है और चेक से पेमेंट, ना एक के बैंक अकाउंट से पैसे गए ना दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं, तो कहते हैं ये जो है वो अब गड़बड़ हो रही है। कहते हैं यहां पे 2-3 कंडीशंस वायलेट हो रही हैं। 50,000 से ऊपर की पेमेंट है, पेमेंट हो ही नहीं रही, ना एक के बैंक अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं ना दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। तो कहते हैं ऐसी सूरत में बज़ाहिर आप दोनों का इनपुट मुझे डेड कर देना चाहिए, लेकिन कमिश्नर से इजाजत ले लो कैंसलेशन से पहले। तो फिर इस ट्रांजैक्शन में अगर आप कॉन्ट्रा एंट्री भी कर लो कोई मसला नहीं, लेकिन जब तुम सेल करो तो अपना 18,000 हुकूमत के खजाने में दे देना, और जब तुम सेल करो तो अपना 18,000 हुकूमत के खजाने में देना। हुकूमत का तो 18,000 बनते हैं ना, ये ना कहो हुकूमत भी कैंसिल हो गया, इतनी लुट नहीं मची हुई, हुकूमत कैंसिल हुआ। वो तुम्हारी सेल 18,000 है, तुम मुझे आके टैक्स जमा कराओ, तुम्हारी सेल 18,000 इसमें इंपोर्ट बढ़ाओ, तुम मुझे आके टैक्स जमा कराओ, ये वाला टैक्स तुम मुझे जमा कराओ, ये वाला टैक्स तुम। ये चीजें ही हो रहे हैं। फर्ज करें ये बाईसाइकिल है और ये जो है उसके बाद कोई और मिसाल के तौर पे कटिंग मशीन है, ये चीजें ही हो रहे हैं जो बेची खरीदी जा रही हैं। तो तुम दोनों सेल्स का टैक्स हमें जमा करा दो और कैंसिल करने से पहले कमिश्नर की क्या ले लो, इजाजत ले लो। तो चाहे अब पेमेंट नहीं भी हो रही बैंक के जरिए, बल्कि पेमेंट मेरे ख्याल से बैंक के जरिए क्या हो ही नहीं रही, सिरे से पेमेंट नहीं भी हो रही, तो मेरी तरफ से इनपुट क्या है, अलाउड है। पहले मैं पढ़ता हूं, फिर उसके बाद जो है वो आपको नोट करने का टाइम देता हूं। बोले सेम पार्टी रिसीवेबल एंड पेएबल कैन बी सेट ऑफ। इसका मतलब है कि पेमेंट ना भी करें तो खैर है, सेट ऑफ का यही तो मतलब है, कैन बी सेट ऑफ। खैर है, पेमेंट ना करें तो कोई मसला नहीं। हालांकि सुबह से हम चीख रहे हैं पेमेंट बैंक से होनी चाहिए, बैंक से होनी चाहिए, अब कह रहे हैं पेमेंट ही ना करें तो खैर है। अगर सेल्स टैक्स हैज बीन चार्ज्ड, बिल में सेल्स टैक्स डाल के भेजना, एंड पेड बाय बोथ पार्टीज, किसको, टू गवर्नमेंट लिखे ना, एंड पेड बाय बोथ पार्टीज, किसको किसको, टू गवर्नमेंट, एंड रजिस्टर्ड पर्सन हैज ऑब्टेन्ड द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर बिफोर। एडजस्टमेंट कौन सी हुई है, कॉन्ट्रा एंट्री वाली ना, तो कॉन्ट्रा एंट्री वाली एडजस्टमेंट की कमिश्नर से क्या ले लें, इजाजत। अच्छा अब शराइत बताएं कितनी पूरी होनी चाहिए, 3 शराइत पूरी होनी चाहिए। अच्छा बेनिफिट बताएं क्या है, बेनिफिट को मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया। शराइत, शर्त नंबर 1, टैक्स हैज बीन चार्ज्ड, बिल के ऊपर टैक्स मेंशन करें। दूसरी शर्त पेड, दोनों हुकूमत को टैक्स क्या कराएं, जमा करवाएं। और तीसरी शर्त अप्रूवल ऑफ कमिश्नर। अगर ये स्काई ब्लू वाली 3 शर्तें पूरी हो जाएं तो येलो वाली इजाजत आपको अवेलेबल है। वो एंट्रीज तो नोट करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे तो ख्याल से बात समझ आ गई है, एंट्रीज क्या नोट करने की जरूरत है, छोड़ें परे। इफ समवन इज इंटरेस्टेड ही और शी कैन टेक अ पिक्चर, लेकिन मैं नोट करने का टाइम नहीं दे रहा, सॉरी। ये कौन सा सेक्शन है, बैलेंस कैंसल्ड विद 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 पर ठहर 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 तस्वीर लेने से पहले बैलेंस कैंसिल कर लें इजाजत लेके। ओके सो अनलकीली आज भी बहुत थोड़ा सा याद करने वाला, इसको पढ़ें फिर आगे मूव करते हैं किसी न्यूमेरिकल। जी दोनों नहीं,
Joint and several liability of registered person in supply chain where tax is unpaid. Joint and several liability. Where a registered person receiving a taxable sale, receiving a taxable sale, ये तो किया होगा ना, where किया, where किया is receiving a taxable sale. क्या रिसीव करके आया माय डियर? टायर. क्या रिसीव करके आया है? टायर फ्रॉम एन अदर रजिस्टर्ड पर्सन. किससे? पहले पढ़ लें समझ बात, उसके बाद नोट कर लीजिएगा. इज इन द नॉलेज. किसको नॉलेज है? और यार क्या तो बोंगी तो ना मारा करे ना, किया की बात हो रही है ना. वेयर उमर बाइंग बॉटल फ्रॉम दुकानदार इज इन नॉलेज. तो किसकी बात हो रही है? इज इन नॉलेज. यार उमर की बात हो रही है. वेयर उमर बाइंग बॉटल फ्रॉम दुकानदार इज इन नॉलेज. बताएं किसकी बात हो रही है? उमर की बात हो रही है. अंग्रेजी इतनी तो सीख लेना. वेयर आर रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग अ टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम एन अदर रजिस्टर्ड पर्सन. बात इस बंदे की हो रही है. वेयर आर रजिस्टर्ड पर्सन, मत मरवानी हो ना तो. वेयर किया रिसीविंग अ टायर फ्रॉम जनरल टायर इज इन. अच्छा चलें छोड़ें आप लोग, किया इज इन नॉलेज लिखें, आपको नहीं समझना. वेयर किया इज इन नॉलेज, जहां किया को ये पता हो या हैज रीजनेबल ग्राउंड्स टू सस्पेक्ट, या किया को ये शक हो कि ये जो 18,000 मैं दे रहा हूं ये लेके जनरल टायर ने गायब हो जाना है. जहां किया को ये शक हो या इज इन नॉलेज या पक्का यकीन हो डेट सम और ऑल तो 18 होगा ना, और सम होगा 18 में से कुछ 7, 8, 9, 10. वेयर सम और ऑल ऑफ द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट सेल, इस वाली सेल का लेके भाग जाएगा, या किसी पुरानी सेल का लेके भी भाग जाएगा, या किसी फ्यूचर सेल के बारे में भी यही प्रोग्राम है. अभी इकट्ठे कर रहे पैसे, भागना एक ही दफा. डेट सेल, प्रीवियस सेल और सब्सिक्वेंट सेल वुड गो अनपेड टू गवर्नमेंट. वो 1,18,000 मेरे से ले लेगा, लेकिन 18,000 गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाएगा. अब क्या करें? द बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन डिपार्टमेंट. ये ब्रैकेट में ले लें, मैं बांधता हूं. सच पर्सन, ये कौन है? किया. शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह. सच पर्सन एज वेल एज पर्सन मेकिंग सेल, ए तो पता बच्चे भी लग रहा सी. एंड एज वेल एज पर्सन मेकिंग सेल शैल बी ज्वाइंटली, दोनों को इकट्ठे पकड़ के भी गाड़ी में बंद कर सकते हैं हम. शैल बी ज्वाइंटली एंड सेवरली, और कल्ले कल्ले भी दोनों के लिए गाड़ी भेज सकते हैं. अच्छा, ऐसी सूरत में ना असल में किया गाड़ी वाले कहते थे कि यार हमारा क्या कसूर है इसमें, हमने तो गुड फेथ में 1,18,000 जमा करवा दी हैं, आगे अगले को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए. तो उन लॉ मेकर ने कहा, इसीलिए मैंने कहा था रिश्ता करने से पहले पता चला लेना था. सॉरी. तो लॉ मेकर कहते हैं मैंने कहा था पहले पता चला लेना था वो बंदा कैसे. आप टायर उस बंदे से खरीदें तो भुगतो, हमने कहा था उसका. अच्छा, तो शैल बी ज्वाइंटली एंड, दोनों को भी पकड़ा जा सकता है. ऐसी सूरत में जो बंदा अपने आप को सेव करने की कोशिश करता था वो किया था, क्योंकि जनरल टायर को तो वाज़े पता है कि मैं जुर्म कर रहा हूं, वो तो मार रहे हैं हुकूमत के पैसे, लेकिन किया वालों को नहीं पता होता था. अब किया वाले हमेशा यही कहेंगे कि मुझे क्या पता था मेरे साथ ये होने. तो साबित करने का बोझ फिर सेल्स टैक्स वालों पे है
क्या साबित करने का बोझ कि किया इज इन नॉलेज और किया हैज रीजनेबल ग्राउंड्स टू सस्पेक्ट। यह साबित करने का बोझ डिपार्टमेंट के ऊपर है। डिपार्टमेंट से मुराद है सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, हुकूमत का जो है। यह साबित करने का बोझ डिपार्टमेंट के ऊपर है। क्या साबित करने का बोझ? किया इज इन नॉलेज और हैज सस्पेक्ट। अच्छा, अब डिपार्टमेंट साबित कैसे करेगा? डिपार्टमेंट साबित ऐसे करेगा कि डिपार्टमेंट ये कहेगा कि किया वालों, आपको याद है पिछले साल होंडा ने केस किया था जनरल टायर के खिलाफ और अखबार में बड़ी बात फैली थी और हमने एफबीआर के सिस्टम के जरिए सबको ईमेल्स भी कर दी थी कि जनरल टायर से टायर ना खरीदा करो, वो कुछ पैसे मार रहा है। तो किया वालों ने जाके कहा हाँ यार, वो ईमेल तो हमें भी आई थी। तो आपको तो नॉलेज था इस बात का, आपको तो पहले से ही पता है ये बंदा बदनाम है, आप फिर क्यों ऐसी हरकतें करते हो? इस बंदे के पास क्यों गए थे आपने? तो किया वालों ने कहा नहीं नहीं, हमने समझा था तौबा कर ली होगी इसने और ये है और वो है। और नहीं, डिपार्टमेंट साबित करेगा कि आपको नॉलेज है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप जो है वो कहीं अपने अब्बू को कि अब्बू ये दोस्त मेरा गड़बड़ कर रहा था लेकिन साथ मैं भी पकड़ा गया, अब दोनों थाने में हैं, जरा आ जाएं आप। तो अब जाहिरी बात है ज्वाइंटली दोनों को पकड़ के ले गए, दोनों को पकड़ के ले गए हैं। तो अब पुलिस वाले साबित करेंगे उधर जाके कि आपको पता था पहले से ही, आपको पता था, आप इसके साथ जो 5 साल से रह रहे हो आपको पता है। ओके, और इस टाइम गड़बड़ करने में वो था लेकिन पिछली दफा आप भी साथ थे गड़बड़ करने में। एंड शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर अनपेड टैक्स। द बोर्ड में एग्जाम्प्ट एनी ट्रांजेक्शन फ्रॉम द एम्बिट ऑफ दिस सेक्शन। एम्बिट तो दायरा होता है ना, इस सेक्शन के दायरे से बोर्ड किसी को रिलैक्स कर दे तो बोर्ड की मर्जी है। कई दफा किया जाके बहुत ही मासूम बन जाता है, फिर बोर्ड रिलैक्स कर देगा, जाओ यार खैर है। लेकिन हेडिंग क्या है सेक्शन की? जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी ऑफ इन सप्लाई चेन वेयर टैक्स गो अनपेड। अब जरा एक दफा खूबसूरत तरीके से पढ़ लें। इस लाइन का मतलब बताएं। द बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन डिपार्टमेंट। साबित करने का बोझ डिपार्टमेंट पे है। क्या साबित करने का बोझ? बर्डन ऑफ प्रूफ को ऐसे डब्बे में डाल के इस चीज को प्रूफ करना है, बल्कि प्रूफ को सर्कल डाल के इस चीज को प्रूफ करने का बोझ। किस चीज को प्रूफ करने का बोझ सेल्स टैक्स वालों के ऊपर है? डेट किया इज इन नॉलेज। भाई लास्ट रो आपका माथा नजर नहीं आ रहा मुझे, हाँ जरा क्लियर करो माथा। शुक्र है क्लास में बैठे हो। किया इज इन नॉलेज और हैज रीजनेबल ग्राउंड्स टू सस्पेक्ट। डन। पेज 555 क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, कौन सा सवाल होमवर्क में दिया था? चैप्टर 18 का क्वेश्चन नंबर 23। तो उसको जरा 2:05 में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर दिल में आया तो पता नहीं साथ कुछ 24-25 भी रगड़ जाएंगे हम साथ, हमारा पता भी कोई नहीं होता, तो इसलिए उसको जो है वो जरा देख आइएगा सवाल को अच्छे तरीके से। समात कॉरपोरेशन सेल स्पेशलाइज्ड मटेरियल टू वेरियस इंडस्ट्रियल कंसर्न्स। द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी 2011। अच्छा, अभी तक समरी सुन लें आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ इंशाल्लाह 1 मिनट के अंदर। टाइम स्टार्ट्स नाउ, मैं दोस्तों नोट कर रहा हूँ 1 मिनट। आज की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि आप अनरजिस्टर्ड बंदे को एनआईसी लिए बगैर अगर सेल कर दें तो आपका इनपुट प्रो रेटा बेस पे डेड होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था, इनको मुतवज्जे कर देना जो सफ़े पलट रहे हैं। दूसरे बाद हमने पढ़ा था
कि अगर आप अनरजिस्टर्ड बंदे को ऐसी चीज बेचें जो गवर्नमेंट ने बेचने से मना किया हुआ था तो उसका इनपुट भी डेड हो जाएगा। अगली एक छोटी सी लाइन हमने पढ़ी थी, सिर्फ रजिस्टर्ड बंदा ही इनपुट माइनस कर सकता है, अनरजिस्टर्ड बंदा अपने इनपुट माइनस नहीं कर सकता। अगली चीज हमने पढ़ी थी कि सर्विसेज के ऊपर जो है वो अगर हुकूमत मना कर दे तो सेल्स टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं है। और अगर एग्रीकल्चर मशीन है जिसपे आप 7% टैक्स पे कर रहे हैं तो वो 1,07,00,000 की आपने खरीदी है, वो 7 लाख डेड है आपका। ये मोटी मोटी बातें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि 50,000 से ऊपर की पेमेंट आपने बैंकिंग चैनल से करनी है, फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ बायर टू बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ सप्लायर विद इन 180 डेज। मोटी मोटी बात जो है वो हमने ये पढ़ी थी। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं होंगी तो बायर को इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं है। हो गया ना 1 मिनट, बस इतनी रिवीजन काफी थी। आगे चलें। मैंने समाज कॉर्पोरेशन, रिवीजन के कोई पैसे नहीं, समाज कॉर्पोरेशन आपसे लिए हुए फीस में। सो समाज कॉर्पोरेशन सप्लाई स्पेशलाइज्ड मटेरियल टू वेरियस इंडस्ट्रियल, द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी 2011। 20 टन मटेरियल बेचा है हमने, थर्ड शेड्यूल वाला आइटम है। इसकी होलसेल प्राइस तो 1,38,000 है डिस्काउंट करके, लेकिन रिटेल प्राइस इसकी 1.5 लाख है। तो थर्ड शेड्यूल वाली चीजों में बताए क्या करते हैं, होलसेल प्राइस करते हैं या रिटेल प्राइस? तो बताएं जी वीओएस क्या होगी? 20 टन इंटू 3 मिलियन। पॉइंट नंबर 2, भाई ये पता नहीं अननोन नंबर से कॉल आ रही है, इसको बताओ सर क्लास में है। पॉइंट नंबर 2, सप्लाई ऑफ मटेरियल टू डीएम, सप्लाई ऑफ मटेरियल टू डीएम एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 6.8 मिलियन। अच्छा, थर्ड शेड्यूल के अलावा बाकी चीजों पर डिस्काउंट देने की इजाजत है उस, लेकिन बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक होना चाहिए, कोई अन्ना डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। बिजनेस नॉर्म्स ये होती हैं आप एडमिशन ऑफिस में जाए 10, 15, 20% डिस्काउंट मिल जाए, और अनड्यू डिस्काउंट ये होता है 60, 70% माफ होगी, वो तो फिर पता नहीं क्या आपको कोई चक्कर है क्या गेम है अंदर। तो सप्लाई ऑफ मटेरियल टू डीएम लिमिटेड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 6.8 मिलियन ड्यू टू पर्टिकुलर रिलेशन, चाचे का पुत्र, डीएमएल हैज बीन अलाउड अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 15%। आम लोगों को 100 वाली चीज 92 में बेचते तू, आम लोगों को 100 वाली चीज 92 में बेचते तू, और इसको चाचे के पुत्र को 100 वाली चीज 85 में बेच रहे। तेरा खून अभी लाल है, सफेद नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये रिश्तेदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पॉजिटिव पॉइंट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि रिश्तेदारी की वजह से उन्होंने ज़्यादा सस्ती चीज़ बेची है, और यही चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं कि रिश्तेदारों से हमें बहुत ज़्यादा अच्छा सलूक करना चाहिए। अच्छा जी, अब आम हालात में 100 वाले को 8 रुपए छोड़े जाते हैं, और छाछे के पुत्र को 85 की चीज बेची। अब इसके 2 तरीके हैं कैलकुलेशन के। एक तरीका यह है कि 6.8 85 पे पड़ा हुआ है, मुझे 92 दे दो। ये तो बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है और बेहतरीन तरीका है कि ये 85 पे पड़ा हुआ है और मुझे 92 दे दो। 92 मुझे चाहिए, ये पड़ा 85 पे हुआ है। कैसे सर आपको पता चला 85 पे पड़ा हुआ है? एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 6 पॉइंट, जवाब 7.36। और यह लेंथी तरीका, लेंथी तरीके में फिर ऐसे करें कि ₹6.8 पड़ा है 85 पे, 100 दे दो। इसका मतलब है 8 मिलियन की ये चीज बाजार में बिकनी थी। इसके बाद अगला काम ये करो, 8 माइनस 8% ऑफ 8, वही नहीं होता चीज पे डिस्काउंट आप दे देते हैं, 8 माइनस 8% ऑफ। असल में माय डियर ये फेयर वैल्यू निकल आई है ना डिस्काउंट से पहले वाली जी, 7.36। और आपको पता है अक्सर होता है आ जाके खोती
बोर्ड थले नोट कर लें। मुझे जरा कॉल आ रही है अननोन नंबर से, मैं जरा जी 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 मैं आपको टेक्स्ट मैसेज कर सलाम जी, आप भेज दीजिएगा लोकेशन। ओके, तो भाई एक तरीका तो ये है कि आप सोचें ये फिगर किस पे पड़ी हुई है, 85। ये टेस्ट में आया था, टेस्ट में इसी तरह का आया था, तो ये किस पे कर लो, 92 पे। दूसरा तरीका बताएं माय डियर जल्दी से, ये फिगर किस पे पड़ी है, तो मुझे क्या दे दो यार, जब चीज की फेयर वैल्यू निकल आए तो उस पे फिर डिस्काउंट माइनस करें, फिर और क्या करना है आपने, फिर डिस्काउंट माइनस करें। आपका जहन किस तरफ चलना था पेपर में, या चला था पहले तरीके की तरफ या दूसरे की तरफ, पहले तरीके की तरफ। तो इसका मतलब है पास साबित हो, जिंदगी में आप शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, अगर प्रॉपर हो तो कोई हर्ज नहीं है। आगे चलें, पॉइंट नंबर 1, कितने लोग थे कुछ और, लेकिन साथ वाले के साथ बैठ के कुछ और हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इट मीन्स कंपनी मैटर्स, कंपनी मैटर्स। तो साथ वाला पूछ लिया करे, कल तुमने सोने की दुआ पढ़ी थी, सुबह उठने की दुआ पढ़ी है, तुमने रात को सोने से पहले बिस्तर, ये सुन्नतें वो पूछता रहता है आपसे। माशाल्लाह उसकी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी जैसी होती जा रही है और आपकी उसकी जैसी, माशाल्लाह बहुत नेक है वो। समात कॉरपोरेशन सप्लाईज, वरना लोग तो 60-60 साल गुजर जाते हैं, शीशा देखने की दुआ नहीं उनको पता होती। समात कॉरपोरेशन, और कई स्टूडेंट होते हैं सीए के, साल साल गुजर जाते कभी दुआ नहीं पढ़ते। समात कॉरपोरेशन सप्लाई स्पेशलाइज्ड मटेरियल टू वेरियस इंडस्ट्रियल कंसर्न, द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी 2011। मटेरियल हमने बेचा है इनको टू एबी लिमिटेड। इट हैज बीन एग्रीड दैट ABL would settle the transaction, चुप करें ना, ABL would settle the transaction by paying 15 lakh in cash and balance amount by way of allowing SC to use ABL's import quota। तो मुझे बताएं जा क्या रहा है, जा वो ही रहा है ना जो हमारा कारोबार है, जा क्या रहा है। अच्छा, बुक्स किसकी खोलनी है हमने, एससी की, एससी के पास से जा क्या रहा है, मटेरियल जा रहा है हमारे पास से मटेरियल। इट हैज बीन एग्रीड दैट ABL वुड सेटल द ट्रांजैक्शन बाय पेइंग कैश, हमारे पास आएगा क्या, कैश, और अगले का इंपोर्ट करने का इजाजतनामा, क्योंकि वो कह रहे हैं मैंने हुकूमत से चीजें इंपोर्ट करने की इजाजत ले ली भी है, मेरा इरादा नहीं है इंपोर्ट करने का, तो मेरी जगह तुमने कुछ इंपोर्ट करना है तो मंगवा लो, तुम्हें इजाजत। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, इंपोर्ट करने के इजाजतनामे कहाँ मिलते हैं, तो ठीक है इंपोर्ट नाम ये मुझे दे दो इजाजतनामा, मैं मंगवा लेता हूँ चीजें। द मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाई इज 3.5, इंपोर्ट कोटा की मार्केट प्राइस उसने, चैप्टर 7 टुडे, ओके। तो इसकी उसने मार्केट प्राइस दे दी और छोटी सी ब्रैकेट में इसकी कॉस्ट भी दे दी। अब हम जाके पढ़ते हैं कि आने वाली चीज की मार्केट प्राइस देखनी है या जाने वाली चीज की मार्केट प्राइस देखनी है या जाने वाले की कॉस्ट देखनी है। जाने वाली चीज की मार्केट प्राइस ये है और जाने वाली चीज की
कॉस्ट ये है। चलें मुझे निकाल लेने दें, कुछ बच्चे घर से पढ़ के आ रहे हैं तो बाकी तो कोई हमारे जैसे भी होंगे। इफ द कंसिडरेशन इज फुली और पार्ट ओपन मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाई, कॉस्ट ऑफ सप्लाई नहीं मेड, सप्लाई मेड मैंने लिखवाया था लफ्ज। व्हाट इज सप्लाई मेड मटेरियल। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारी फिगर्स को इग्नोर करें और 3.5 इज वीओएस। हमने मटेरियल बेचा है और अगले बंदे ने क्या कहा है, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़ा सा कोटा ले लो, इंपोर्ट कोटा। तो अगले बंदे ने पैसे और कोटा भेजे और हमने मुल्तान भेज दिया, मटेरियल भेजा। नोट कर लिया, जल्दी करें। अच्छा माय डियर, ये बहुत कमाल सवाल आता है और पहले हमने किया है आज क्वेश्चन 18 का ए, अब हम करें क्वेश्चन 20 चैप्टर नंबर 22। ज़ुमुरुद बाजी इज इंगेज्ड अल्हम्दुलिल्लाह with Ahmed, in the manufacturing and sale of taxable as well as zero rated products required as a tax consultant। आखिरी रो में एज अ टैक्स कंसल्टेंट जुमुरत बाजी को मशवरा दें। जुमुरत बाजी बहुत महंगा मशवरा मांगे आपने, मैं क्या करूं। द रेमेडी, दिल पे ले देते मेरी बात को, द रेमेडी मैं क्या करूं, मुझे क्या मिलेगा अब अगर मैं फेल हो जाऊं क्यूएम में। इफ शी फेल्स, मैं क्या करूं अगर मैं फेल हो जाऊं, मैं क्या करूं अगर मैं फेल। बोल अगे बाजी कि फेल हुई हैं। मैं इनपुट माइनस करना भूल गई थी, मैं दीवानी हो गई थी, मैं पागल हो गई थी, मैं इनपुट माइनस करना भूल गई थी, मैं क्या करूं अब। बाजी ने बिठाओ जरा साइड पे, बाजी साइड पे बैठो, सानू लव लैंड दो जरा। मैं क्या करूं, चुप, मैं क्या करूं, मैं क्या बोलनी जा रही है यार, चुप करा यार, तेरी मेहरबानी यार। मैं क्या